करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सबने नॉर्मली पढ़ा है कि लीवरेज जो है क्या होती है, जब हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ओन जो राइट बेटा जी, हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो है लीवरेज का कंसेप्ट हम सबने पढ़ा था, है ना। उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जब भी हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम दो तरह की जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारी एलोकेशन है फंड्स की, उसे यूज करते हैं। एक तो होती है हमारी ओन इक्विटी, ठीक है, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो है प्रिवेल करती है, हमारे खुद के रिसोर्सेज। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा आउटसाइडर्स फंड्स और आउटसाइडर्स इक्विटी। हमारा फंड, हमारी इक्विटी तो हमारे पास है ही, बट इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो आउटसाइडर फंड्स हैं उसे अपनी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बना देते हैं। इसे अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं तो जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में पढ़ा था कि उसका इम्पैक्ट हमें दो तरीकों से जो है रिफ्लेक्ट करके जो है अपने रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। कैसे कैसे, एक तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा क्या है, जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो भी इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो जो हमारी लीवरेज है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है जिसमें आप जो है इक्विटी के साथ हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या होती है, एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन भी इस तरीके से कि आपकी जो है मेजर ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के हम लीवरेज की रेलेवेंस को जो है थॉरोली स्टडी करेंगे। राइट, अभी देखो जो बिजनेस रिस्क होते हैं बेटे और जो हमारे फाइनेंशियल रिस्क हैं, दोनों चीजों को हम लीवरेज में कंसिडर करके चलते हैं। हमें इन रिस्क को क्यों कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम अपनी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं या हमारी वैल्यू ऑफ फर्म जो है जिस चीज के ऊपर बेस्ड होती है वो जो है रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क के साथ जो है हमारी रिटर्न जुड़ी होती है। ठीक है, तो जितना जितना क्वांटम रिस्क का बढ़ता जाता है उतनी ही क्वांटम जो है हमारी रिटर्न की भी बढ़ती जाती है। ये नॉर्मल जो है सिंपल प्रिंसिपल्स जो है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल करते हैं कि जितना ज्यादा आप रिस्क बियर करते हो उतनी ही ज्यादा मार्जिन ऑफ जो है रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड होती है और आप उन चीजों को जो है अचीव कर लेते हो। ठीक है, तो लीवरेज भी में क्या कर रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, इक्विटी अपने खुद के फंड्स का प्लस जो हमारे आउटसाइडर्स बोरोइंग्स हैं, चाहे हमने वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में ली हैं या फिर हमने किसी अदर पर्सन से जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके ली हैं, उनको हम किस तरीके से यूज कर, एक रिस्क ही हम जो है बियर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर ये वाला जो है हमारे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है तो उससे हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। अगर डेट को हम यूज नहीं करते तो नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल वाला रिस्क है वो हमें बियर करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का ट्रेड ऑफ कर लेते हैं। राइट, एज पर आवर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हम दोनों का ट्रेड ऑफ कर लेते हैं, दोनों का वो वाला प्रोपोर्शन ही कंसिडर करते हैं जिसमें से हमें जो है उतना ही क्वांटम डेट का यूज करना पड़े जिससे हमारी जो है वैल्यू ऑफ फर्म और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उन दोनों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, जब वो जो है स्टेबल हो जाती है या फिर डिक्रीज करना शुरू कर देती है। और वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, जब वैल्यू ऑफ फर्म जो है इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो तरह के रिस्क जो है अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट रिस्क है बेटा हमारा फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क।
ठीक है। सेकंड कैटेगरी है हमारी फाइनेंशियल की, ठीक है। अभी नॉर्मल जो हमारी बिजनेस कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस रिस्क क्या होता है कि जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो, नई जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यूशन में लाते हो, सर्कुलेशन में लाते हो, तो उसके फेल होने के भी इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल वे में ही रन हुए, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेल भी हो सकती है, आपको उसके जो है नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो है चांसेस ऑफ फेलियर और अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमारे प्रॉफिट्स का मार्जिन डेंजर में आ जाता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क, ठीक है। बिजनेस रिस्क जो है बिजनेस के साथ कोरिलेट करके आपने जो है डिफाइन करना है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी जो है स्टार्ट होती है तो आप जो है गोइंग कंसर्न वाला कंसेप्ट कंसिडर करके चलते हो कि आपके बिजनेस एक बारी जो है सेटअप हो गया तो उसके बाद काफी लंबे समय तक ये जो है कॉन्टिन्यूशन में रहेगा और आपको प्रॉफिट्स अर्न करके देगा, बट उसके प्रॉफिट्स ना अर्न करने के भी इक्वल चांसेस होते हैं। अभी जो आपका प्रॉफिट जो है आपको लगाना पड़ रहा है, ठीक है, जो जिस प्रॉफिट की कॉस्ट पे आप बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर रहे हो वो आपका बिजनेस रिस्क आ जाएगा बेटा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो है वो हमारी किस चीज की है, वो है हमारी फाइनेंशियल रिस्क की। फाइनेंशियल रिस्क में क्या होता है कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड रिस्क है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का रिस्क कौन सा हो गया कि आपने जो है डेट को यूज नहीं किया या डेट यूज कर रहे हो, ठीक है। पहले केस में क्या है कि आप डेट को जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं ला रहे, ठीक है, सिर्फ इक्विटी के ऊपर आप सारा फोकस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल रिस्क जो है बियर करना पड़ता है। सेकेंड कंडीशन क्या थी आपकी कि नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल, तो उस केस में आपको क्या है कि डेट को ना यूज करने का जो है आपको लॉस बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल रिस्क है और जो हमारे बिजनेस रिस्क है दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बिजनेस रिस्क के रीजंस कोई भी हो सकता है कि जैसे आपने जो है इनपुट सही तरीके से नहीं दी, इनपुट इन द सेंस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, आपकी सप्लाई होगी किसी चीज की, आपने टाइमली कोई सही डिसीजन नहीं लिया, या फिर क्या है कि कोई स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम थी, आपकी स्ट्रेटजी का कोई इशू आ गया था, या फिर क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट मिक्स होता है, पीस होती है जो हमारी मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली, उनमें कोई गड़बड़ थी। इन रीजंस की वजह से क्या होता है कि आपका बिजनेस रिस्क आपको बियर करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क आपको कब बियर करना पड़ता है, जब आप अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली डेट को जो है यूज नहीं करती, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या चीज होती है कि जो कंपनीज अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी डेट यूज नहीं करती तो उन्हें कोई भी फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बियर नहीं करना पड़ता, राइट। और जो हमारा बिजनेस रिस्क है वो ओवरऑल हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड है। अगर हमारी जो है ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, हमारा प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा होगा, हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होंगे, तो उस केस में हमें बिजनेस रिस्क के चांसेस जो है वो कम फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो कि आप उस रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। सारे का सारा रिस्क बियर करने के बजाय उसका कुछ ही क्वांटम जो है जो आपको बियर करना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी फाइनेंशियल रिस्क को आप कवर कर सकते हो अगर डेट का कॉम्बिनेशन जो है उसमें प्रॉपर जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट है उसे यूज करते हो उसकी हेल्प के साथ, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और फाइनेंशियल लीवरेज एक ही चीज है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जैसे पहले भी हम और बहुत बारी जो है डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है कि जब हम इक्विटी के साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग जो हमारी कैपिटल है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको यूज करते हैं, प्लस हमारी प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो यूज होती है। दैट मीन्स कि हम अपनी इक्विटी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हमारी इक्विटी तो वहां पे सर्कुलेशन में, यूटिलाइजेशन में है ही, बट जो रिमेनिंग एक्टिविटीज हैं, जो प्रोपोर्शन हम आउटसाइडर सोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उनके ऊपर आपने इस तरह से उनका क्वांटम फाइनलाइज करना है जिससे आपको जो है कॉस्ट, उस पर्टिकुलर सोर्स को एक्वायर करने की कॉस्ट है ना, और जो उसके रिमेनिंग कॉस्ट के एस्पेक्ट्स हैं वो आपको लीस्ट बियर करने पड़े। जैसे एक आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होती है कि उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ जो है फाइनेंस को रेज करने के लिए कितना पैसा आपको एडिशनली खर्च करना पड़ रहा है, रेकरिंग चार्जेस होते हैं, है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, वो सारे इसमें आ जाएंगे।
ठीक है। और इस पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसकी अमाउंट जो है ऑब्वियसली हमेशा ही कम होती है जो आप इक्विटी जो है इक्विटी के ऊपर जो डिविडेंड पे करते हो उसके कंपैरेटिवली। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी फाइनेंशियल लीवरेज सबको क्लियर है कि जब आप अपनी इक्विटी के साथ फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट और प्रेफरेंस कैपिटल को यूज करते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हो, राइट। जो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारी फाइनेंशियल लीवरेज से, ठीक है। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है बेटे आपकी डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कैसे रिलेटेड है कि इसकी जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो आउटकम है आपकी फिक्स कॉस्ट की सर्कुलेशन का, ठीक है। जैसे कि क्या है कि आप जो है एयरक्राफ्ट का बिजनेस जो है कर रहे हो, ठीक है। एयरक्राफ्ट का बिजनेस करने के लिए आपको क्या है सारी की सारी एयरक्राफ्ट की जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। मीन्स क्या है 80% और 90% की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उसमें यूज होती है ना, इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट। बट जब उसे आप एक्चुअल में चलाते हो तो सिर्फ पेट्रोल और ऑयल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो हो जाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल जो कि 10% to 20% वेरी कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है वो वाला प्रोपोर्शन जो आपको फिक्स्ड कॉस्ट की फॉर्म में बहुत ज्यादा जो है लगाना पड़ रहा है और उसकी जो वर्किंग प्रोपोर्शन है वर्किंग कैपिटल का प्रोपोर्शन है वो कंपैरेटिवली कम है। अभी देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो तो होती है जो आपको बियर करनी ही पड़ती है, ठीक है। इसके बिना आप जो है काफी हद तक जो है अपनी एक्टिविटीज को चला सकते हो। बट ऐसी सिचुएशन जैसे एयरक्राफ्ट की है वहां पे एयरक्राफ्ट अगर आप जो है नया प्रोड्यूस नहीं करोगे या फिर नया उसे परचेज करके नहीं लाओगे तब तक इन चीजों की जो है रेलेवेंस नहीं होगी जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो उस जो है हमारी लीवरेज को जो जिसका मैक्सिमम क्वांटम जो है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ रिलेटेड होता है उसे हम जो है ऑपरेटिंग लीवरेज की कैटेगरी में कंसिडर करके लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ लीवरेज। अभी जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है लीवरेज को यूज कर रही है उसका जो है इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है। हमारी जो है डिफरेंट स्टडीज के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हमने इक्विटी को यूज किया है प्लस हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्लस हमारा प्रेफरेंस कैपिटल है, राइट। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि जब आप इक्विटी के साथ जो है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग आपकी डेट कैपिटल जो है उसे यूज करते हो तो उससे आपकी इंडिविजुअल सोर्स की जो है कॉस्ट वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सोर्स की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उससे एक रिजल्ट हो गया कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होगी और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है इंक्रीज होगी, ठीक है। सो क्या है कि जो डिफरेंट थ्योरीज हैं हमारी लीवरेज की कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है उनको आप यूज करके एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फाइनलाइज करते हो, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंगली अगर तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है आपने बिल्कुल सही सीक्वेंस में सही क्वांटम में अपने डेटा को यूज किया हुआ है तो उसके आपको पॉजिटिव और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो उस सिचुएशन में आपके जो है रिजल्ट्स और आप उसका इम्पैक्ट अगर बोलो कि लीवरेज का इम्पैक्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये दोनों चीजें जो है आपस में इंटररिलेटेड है। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा जो है बेस्ड है आपका इम्पैक्ट ऑफ लीवरेज। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बढ़िया है, सही है, ऑप्टिमल है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म और जो है आपकी डेट इंस्ट्रूमेंट की जो रीपेमेंट है और जो हमारे इक्विटी के ऊपर डिविडेंड की रीपेमेंट है उन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को जो है कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सो इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव होगा अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव है। लीवरेज आपकी जो है सही आपने उसको सर्कुलेशन सही क्वांटम में डाल रखा है वो नेगेटिव होएगा अगर आपने उसे सही क्वांटम में सही प्रोपोर्शन में जो है सर्कुलेशन में नहीं डाला।